स्पॉटलाइट। बचपन की मोहब्बत। सारेगामापा के मंच को कई बड़ी बड़ी हस्तियों के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे नौशाद साहब। आज नौशाद साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी धुनें और उनकी यादें हमारे जहन में हमेशा हमेशा के लिए सुरीली सरगम बनकर गूंजती रहेंगी। हम तहे दिल से नौशाद साहब का नमन करते हैं। ये सारेगामा का जो प्रोग्राम जी टीवी ने रखा है, ये काबिले मुबारकबाद है। इसकी जरूरत भी थी कि आज जो फिल्में बनती हैं 600-700 फिल्में, गाने वाले 5-4 हैं। अपने देश का संगीत जो बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जैसा संगीत दुनिया में नहीं है। मेरे घर वाले संगीत को पसंद नहीं करते थे। हमारे वालिद साहब ने कहा कि आज तुम्हें फैसला करना है, घर चाहिए या संगीत। तो मैंने कहा घर आपको मुबारक हो, संगीत मुझे दे दीजिए। मैंने घर छोड़ दिया था। यही दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। नौशाद साहब मतलब लीजेंड, उनके गाने अमर गाने हैं और अभी तक इतने बरसों से उनके गाने हम लोग सुन रहे हैं, फिर भी उन गानों की ताजगी और मधुरता बिल्कुल वैसी की वैसी है, बरकरार है। सारेगामापा जो पहले होते थे तो बहुत सारे ऐसा पुराने गाने का कंपटीशन होता था, आजकल बहुत कम हो रहा है। इसीलिए मैं सारेगामापा को बधाई देना चाहता हूँ कि नौशाद साहब के गाने लेके एक एपिसोड हो रहा है। ये कंटेस्टेंट्स जो हैं नौशाद साहब के गाने गाएंगे तो उन गानों में से वो प्रैक्टिस करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। आई एम श्योर यंगस्टर्स विल आल्सो लाइक इट बिकॉज आजकल का जो हम लोग हैवी डांसी ऑर्केस्ट्रेशन लेके म्यूजिक करते हैं, उनका जो मिठास है, मेलोडी है, वो सब मेलोडी सबका सामने आएगा। ऑफ कोर्स हम सभी सुनने वालों को भी बहुत अच्छे गाने सुनने का मौका मिलेगा। पहला ड्यूएट मैं और प्रतिभा गा रहे हैं जो है मोहे पनघट पे। शुक्रवार की शाम गुजरात और मध्य प्रदेश के महारथियों को सामना करना था महान म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब के क्लासिकल और फोक बेस्ड गानों की चुनौती का। सेकंड सॉन्ग है, सेकंड ड्यूएट जो है वो है आमिर के साथ। आमिर के साथ मैं गा रही हूँ मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अगेन अ वेरी स्वीट कॉम्पोजिशन, बहुत सूदिंग सा गाना है और उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है, तो वो भी उस गाने से भी जजेस को डेफिनेटली इम्प्रेस कर पाएंगे। नौशाद जी का नाम सुनते ही ये इम्प्रेशन आता है माइंड में कि थोड़े क्लासिकल बेस्ड गाने होंगे और ऐसे एंड इनफैक्ट टफ गाने होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि इन पुराने गानों के दौर में हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं। सिलेक्शन जब हो रहा था, सॉन्ग सिलेक्शन, तो वो गाना हम लोग लेने से पहले थोड़ा कतरा रहे थे। आज जो भी हम लोग गाना गा रहे हैं उसमें उन गानों में से कई सारे गाने ऐसे हैं जो पहले किसी रियलिटी शो में नहीं गाया है किसी ने, और तो आई थिंक नौशाद जी की थीम जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। नौशाद साहब की जब बात निकलती है तो मुझे सारेगामापा का मेगा फाइनल कंपटीशन याद आता है, जब हम सब ने मिलके नौशाद साहब के सामने गाने गाए नौशाद जी के गाने बड़े क्लासिकल टाइप के होते हैं और उसमें ऑर्केस्ट्रेशन भी हैवी होता है, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी टैलेंट दिखाने का। ताज एक जिंदा तस्वीर है। गुजरात और मध्य प्रदेश के महारथियों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए भरपूर तैयारियां की, क्योंकि नौशाद साहब के गीत भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके गीतों को निभाना आसान भी नहीं है। इसके आगोश में आकर ये
सारे गामा